बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडिया की हिंदुत्व सरकार की जानिब से कुछ साल पहले 2019 में CAA NRC कानून पास किया गया था, जिसके तहत उन्होंने इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी बड़ी तादाद को बांग्लादेश भेजना था और बांग्लादेश से जो नॉन मुस्लिम्स इंडिया आते हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप देनी थी। अब इस कानून के पास होने के बाद बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए, मुजाहरे हुए। 83 लोग उन मुजाहरों में मारे गए थे। इंडिया में बड़े पैमाने पे दंगे हुए थे, लेकिन हिंदुत्व सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया था। शुरुआती तौर पर बड़ा तेज़ी के साथ CAA पे काम किया गया और लग यूँ रहा था कि बहुत जल्द विद इन फ्यू मंथ्स BJP सरकार इसको इंडिया भर में इम्प्लीमेंट कर देगी। अच्छा, असम के अंदर शुरुआती तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोगों की सिटीजनशिप ख़त्म कर दी गई थी। और अजब बात यह है कि जिन लोगों की सिटीजनशिप ख़त्म की गई थी उसमें से बहुत सारे वो लोग भी थे जो कि सिविल सर्वेंट्स थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इंडिया के जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के, उसके अंदर काम किया, इंक्लूडिंग आर्मी के अंदर। आर्मी के लोग भी जिन्होंने सारी ज़िंदगी इंडिया के लिए अपनी जान हथेली पे रख के लड़े, वो उनकी भी सिटीजनशिप ख़त्म की गई थी असम के अंदर। लेकिन बाकी की जो इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। मीनवाइल डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए जा रहे थे कि जो इलीगल होंगे। अब इलीगल से उनकी मुराद असल में मुसलमान है, क्योंकि ये मुसलमानों को नज़र में रखते हुए ये सारा कानून बनाया गया है। वो एलिजिबल है ही नहीं इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए, एलिजिबल सिर्फ नॉन मुस्लिम्स हैं। अब तब से लेकर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि NRC CAA पे क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, कब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसके बारे में देखें, हतमी तौर पर तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कब इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इलेक्शन के लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव टूल ज़रूर है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले शायद कुछ और स्टेट्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, जैसे असम के अंदर किया गया था। सूरत हाल ये है कि 7 मरतबा इंडियन जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, उन्होंने भी एक्सटेंशन मांगी थी सेंटर से कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए, इसके रूल्स बनाने हैं हमने। जो डिले हो रही है ना, उसका आपको बताता हूँ कि डिले कहाँ पर हो रही है। 7 मरतबा ये एक्सटेंशन ले चुके थे, यानी टाइम पूरा हो जाता था कि भाई इतने टाइम में आपने इसके रूल्स तय करने हैं कि किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और किस तरीके से सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी, किस तरीके से वेरिफिकेशन होगी। ये रूल्स बनाने के लिए टाइम फ्रेम दिया गया था, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अंदर वो रूल नहीं बना सके, तो एक्सटेंशन ली उन्होंने कुछ महीने की, फिर ली। इस तरह करके 7 मरतबा एक्सटेंशन ले चुके हैं और 8वीं मरतबा अभी कल परसों उन्होंने एक्सटेंशन ली है, 1-2 रोज़ पहले 8वीं मरतबा उन्होंने एक्सटेंशन ली है, ये कहकर के अभी रूल्स नहीं बने। दिक्कत ये आ रही है कि ये जो लॉ है ये दिसंबर 2014 से लेकर पीछे जो आए हुए हैं, यानी 2014 से पहले जो इंडिया आए हुए हैं नॉन इंडियंस, उनके लिए बनाया गया है कि उनको सिटीजनशिप मिलेगी। और 2014 में BJP की सरकार आई हुई थी, तो उन्होंने वादे किए हुए थे। मोदी साहब ने खुद भी कैंपेन चलाई हुई थी और मोदी ने खुद भी वहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर और दीगर रियासतों में जाकर, ये ऑन द रिकॉर्ड है, उनकी स्पीचेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, कहा था कि बांग्लादेशियों को वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, इंडिया से, और माँ भारती के सपूत जो दूसरे जगहों से आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। ये मोदी ने वादा किया हुआ था। तो इसी वजह से उन्होंने जो डेट सिलेक्ट की वो 2014 की जब BJP की गवर्नमेंट आई थी। तो BJP की गवर्नमेंट आने से पहले जितने भी आ गए हैं गैर मुल्की, उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब दिक्कत इनको ये हो रही है कि वेरीफाई कैसे किया जाए। मतलब उनको ये डर है कि इस तरह तो बहुत सारे एजेंट भी घुसे हुए होंगे हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सारे पाकिस्तानी एजेंट भी घुसे हुए होंगे, तो ऐसा ना हो कि हम उनको भी सिटीजनशिप दे दें। तो किस तरीके से फिर ये वेरिफिकेशन कैसे होगी, क्या मैकेनिज्म होगा, इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ये उनसे रूल नहीं बन रहे। लिहाजा मुसलसल एक्सटेंशन लेते चले जा रहे हैं और अभी तक एक्सटेंशन ही ले रहे हैं।
लेकिन यह है कि इलेक्शन जीतने के लिए ये कार्ड बीजेपी के पास ज़रूर है, अपने हिंदुत्व के गुंडों को खुश करने के लिए। किसी हम जो बाहर से पीड़ित लोग हैं इस तरह करके प्रमोट करते हैं ना कि पीड़ित जो हिंदू बिरादरी के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ख़ास तौर पर ये वैसे बांग्लादेश पे फोकस करके इन्होंने लॉज बनाए, क्योंकि जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं बेचारे उनको तो ये वैसे भी नहीं देते। बहुत सारे पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस से जाते हैं हिंदूज इंडिया के अंदर, कुछ अरसा रह के वापस चले जाते हैं, ये कह कर के वहाँ पर तो इधर से भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं और कोई उनके पूछने वाला नहीं होता वहाँ पे। असल में ये बांग्लादेश के लिए बनाया गया है। वहाँ पर ये जो तेज़ी के साथ बांग्लादेश के लिए कहा जाता है ना कि हिंदू बिरादरी का वहाँ पर नंबर डिक्लाइन हो रहा है, तो डिक्लाइन इसी वजह से हो रहा है कि सिटीजनशिप की लालच में यहाँ पर हिंदू बिरादरी के लोग माइग्रेट कर रहे होते हैं इंडिया की सिटीजनशिप की लालच में, तो उनके लिए वो अभी तक रूल्स नहीं बना पाए। द हिंदू में इस हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि होम मिनिस्ट्री सीक्स 8th एक्सटेंशन टू फ्रेम CAA रूल्स, द लेजिस्लेशन दैट फास्ट ट्रैक्स सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम्स undocumented migrants from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh has been ineffective since its passage in Parliament 4 years ago। अच्छा, ये बात भी जहन में रहे कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर, उनके खिलाफ, यानी उनको बुली करने के लिए, उनको हरास करने के लिए भी CAA की धमकियां दी जाती हैं। अभी हाल ही में मणिपुर के अंदर जब वायलेंस हुई उसमें भी जो मेथी कम्युनिटी के हिंदुत्ववादी ठग थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी इसी हवाले से किए थे कि यहाँ CAA इम्प्लीमेंट करके बाकी जो नॉन हिंदूज हैं उनको वापस भेजे, यहाँ से म्यांमार भेजे उनको, यानी जो कुकी ट्राइब्स हैं उनके लिए उनकी डिमांड थी इनको म्यांमार भेजें। ये इंडियंस नहीं, म्यांमार वाले हैं। इसी तरह से असम के अंदर, इसी तरह से वेस्ट बंगाल के कुछ पॉकेट्स में, इसी तरह से बिहार में, इसी तरह से इंडिया की बहुत सारी और स्टेट्स के अंदर, यूपी के कुछ पॉकेट्स में इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि हिंदुत्व से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों ने लंबी लंबी रैलियां निकाल कर सरकार से ये मांग की हुई है कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो डराया ज़रूर जा रहा है माइनॉरिटीज़ को ये कानून दिखा के कि आपको भेज दिया जाएगा वापस CAA के तहत, लेकिन रूल्स नहीं बन पा रहे। इसी वजह से अभी तक ये चीज़ डिले हुई पड़ी है। इलेक्शन से पहले एज आई सेड हो सकता है कि सारा का सारा तो ना करें, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर मुमकिन है कि वो इसके रूल्स बना भी लें और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लें। अच्छा, आखिर में पाकिस्तान के अंदर भी एक वाक़या पेश आया, उसके लिए थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब में कुछ चर्च जलाए गए और वहाँ पर जो मसीही बरादरी है उसके लोगों के घर भी कुछ जलाए गए। इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल हैं। वहाँ पर एज़ यूजुअल दुकानें खुल गई हैं दोबारा। चर्च जलाने का वाक़या इस तरह पेश आया कि एक मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है। उसके बाद से हालात ख़राब हुए और देखते ही देखते वो जो क्रिश्चियन बरादरी का इलाका था वो पूरा टेंस हो गया। तो वहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डिप्लॉय की गई और इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तो सैकड़ों की तादाद में लिस्टें बन चुकी हैं कि किस किस ने वहाँ पर जो है वो गलत हरकतें की, वहाँ पर जाकर ये कानून को अपने हाथ में लिया। जियो फेंसिंग के ज़रिए उन नंबर्स को ट्रेस किया जा रहा है कि कौन लोग प्रोटेस्ट में मुलविस थे, उनको पकड़ा जाएगा और उनको सज़ाएँ होंगी। डेफिनेटली पाकिस्तान का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसने भी इस हवाले से ट्वीट किया है कि जो भी लोग मुलविस थे उन सबको पुलिस पकड़ के जबरदस्त करेगी। ना ये होता है कि जब मजहबी दंगे कहीं पे भी हो सकते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं, ऐसा होता है। लेकिन अहम चीज़ होती है कि सरकार की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है। मणिपुर के अंदर दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार साथी बन गई। इसी वजह से मणिपुर का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर एक दिन में हुआ, दूसरे दिन रिजॉल्व हो गया। लेकिन वहाँ पर यह हो रहा है कि जो लोग मारधाड़ करते हैं, जब पुलिस उनकी साथी बन जाती है ना, मणिपुर में यही हुआ, पुलिस उनकी साथी बन गई क्योंकि पुलिस को ऊपर से आदेश था कि आपने कुछ करना नहीं बल्कि इनको फैसिलिटेट करें, तो वहाँ पर मामलात ख़राब होते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर सिंसियरली इंडियन फौज को, क्योंकि पुलिस तो बिल्कुल पॉलिटिसाइज हो गई ना, वहाँ से उनसे आप उम्मीद नहीं रख सकती, लेकिन अगर इंडियन फौज को मणिपुर के अंदर फ्री हैंड दे दिया जाए, बाकी फोर्सेस को चुप करा के साइड करवा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये मसला जल्द हल हो सकता है। अलबत्ता इसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा जानबूझ के, क्योंकि इस पर राजनीति खेलनी है हिंदुत्व सरकार ने, और इसी वजह से इसका हल हमें फिर मई से लेके 2 या 3 मई से दंगे शुरू हुए, आज तक कंट्रोल नहीं हुए और अभी भी आने वाले कुछ महीनों में आपको इस हवाले से किसी किस्म की कोई बेहतरी नज़र नहीं आएगी।